हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम आपको चैप्टर्स क्लियर कराएंगे, मतलब चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर उसके क्वेश्चंस देंगे। तो मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 8 साइंस का क्लास 10th का हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस लेकर आई हूँ। तो अब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि मतलब उसमें कैसे है, क्या है, फिर देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे अपना हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। तो हम उसको आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये चैप्टर है वही, ये हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है यहाँ पर क्लास 10 का। तो मतलब इसमें आपको पता है कि मतलब ये सारा ओवरव्यू दे रखा है कि मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है। ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप एक बार चैप्टर को पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कि मतलब क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है, ये मतलब पूरा चैप्टर का एक मतलब निचोड़ जिसे कहते हैं ना, वो है ये। मतलब पूरा जो आपको ये दिख रहा है इतना बड़ा। ठीक है, तो इसे मैं लास्ट में एक बार बिल्कुल समझाऊंगी आपको। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वही हम समझते हैं कि भाई क्या होता है। तो पहला क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ही क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने इंडिविजुअल सिमिलर इंडिविजुअल टू सेल्फ, मतलब अपने आप ही, मतलब अपने आप अपने जैसे दिखने वाले मतलब इंडिविजुअल को जब हम क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं, इंसान प्रोड्यूस करते हैं, जानवर प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी, तो उसको क्या कहते हैं, ताकि उसकी जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का वो कंटेन करता है डीएनए। डीएनए की जो ये फुल फॉर्म आपको दे रखी है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, विच इज हेरिडिटी मटेरियल, मतलब ये हेरिडिटी मटेरियल होता है कि एक एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जाना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारे जो डीएनए होगा वो हमारे फादर से मैच खाएगा, वो हमारे हमारे अंदर कैसे आया, मतलब हमारे अंदर हमारे फादर से आया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन। मतलब जो डीएनए होता है जब वो रेप्लिकेट करता है तो जब न्यू सेल बनते हैं जो मतलब क्या करता है, वेरिएशन करता है। ठीक है, सो दीज न्यू सेल विल बी सिमिलर, जिसकी वजह से मतलब इस ये जो न्यू सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट नो मे बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल, पर मतलब अपने ओरिजिनल सेल की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल। जो वेरिएशन होते हैं मतलब अलग अलग, ठीक है, वो सर्वाइवल किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड स्पीसीज के लिए ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर द इवोल्यूशन। और जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे हमें मतलब क्या कहते हैं ये चीजें दिख रही हैं कि भाई मतलब हम जैसे कि हमने देखा कि जो पहले थे मतलब चिंपैंजी वगैरह, ठीक है, उनके मतलब पूरा एक मंकी टाइप चिंपैंजी टाइप था मतलब इंसान। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो मतलब धीरे धीरे उनका बिल्कुल इंसान जैसा बन गया। पर वैसी कोई चीज नहीं है, सारे इंसान मतलब क्या है, अब तो नॉर्मली मतलब सबके बिल्कुल मतलब सिमिलर हैं, बट क्या कहते हैं पहले से अगर हम अब तक देखें तो हम बहुत ज्यादा इंसान इवोल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज इसमें लिखी गई है। अब आपको पता ही है कि टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है वो एसेक्सुअल के ऊपर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो इसका पार्ट सेकंड है। तो आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, मतलब क्या होता है इसमें एक ही सिंगल इंडिविजुअल होता है जो कि मतलब अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन करके या फिर अपनी बॉडी के किसी पार्ट से मतलब क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को बना देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल। इसमें दो नहीं होते, मतलब मेल फीमेल इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। इट इज एग्जैक्ट एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन ऑफ द रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है। मतलब ये यूजफुल भी है कि अगर क्या कहता है रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए, कि मतलब बहुत जल्दी ये मतलब मल्टीपल करता है अपने मतलब ऑफ स्प्रिंग्स को। अडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लोअर ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस में सेक्सुअल भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर मतलब दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल की। ठीक है, तो ताकि वो अपना न्यू इंडिविजुअल बना सके, है ना। तो ये चीज है। एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स बनते हैं, है ना।
एंड न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स, मतलब इसमें क्या होते हैं अपने मतलब जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं, डीएनए जैसे सेम होता है फादर से, बट आइडेंटिकली मतलब ये सिमिलर नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज, मतलब ये क्या होता है, ये यूजफुल होता है किसके लिए, वेरिएशन करने के लिए स्पीसीज में, एडोप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म से मतलब ये अडॉप्ट होता है, ओके। तो आज हम मतलब क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कौन कौन से मोड्स हैं, तो पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फीजन। तो फीजन क्या होता है, अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, ठीक है। जैसे एक बिनरी फिजन, एक मल्टी फिजन, इसके दो वो हैं। तो सेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जांपल जैसे इसमें 2 सेल फॉर्म होते हैं, जैसे एग्जांपल है एमोइबा, ठीक है। एंड मल्टी फिजन में क्या होगा, मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो मतलब मल्टी सेल फॉर्म होंगे, जैसे क्या प्लाज्मोडियम। अब इसमें देखो आपको दिखाया है कि बिनरी फिजन किसमें, इसमें मतलब आपको, हाँ पहले बिनरी फिजन का दिखाया गया है, फिर नीचे मतलब आपको उसका नहीं दिखाया गया है, इसमें मल्टी फिजन का नहीं दिखाया गया है क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं है वो, ओके। तो पर बिनरी फिजन लेशमिनिया में दिखाया गया है कि इसमें देखो इसने क्या करा कि ये एक बॉडी थी, एक सिंगल बॉडी थी, देन इसमें धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, इसमें देखिए इसमें आपको ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड होता दिख रहा है, और इसमें पूरा ये डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट्स में, है ना, अलग हो चुका है धीरे धीरे, मतलब क्या होगा, ये 2 बन गए, है ना, मतलब 2 डॉटर सेल्स इसके बन चुके हैं। तो ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है, बिनरी फिजन में। अब फ्रेगमेंटेशन इसका सेकंड पार्ट है कि सेकंड, पहले हमने फिजन पढ़ा, देन अब क्या है हमारा fragmentation. The organism break up in the smaller pieces upon maturation. Each species develop new individual. इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये अपनी बॉडी को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, और फिर क्या होता है वो ये जो एक पीस मतलब पीस बनेगा, जैसे ये पूरी बॉडी है ये आपस में तोड़ेगी, तो इस बॉडी से एक नया मतलब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और इस पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और जिस फ्रेगमेंट से वो टूटती है तो उससे नया एक इंडिविजुअल बन जाता है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें यही बोला है। अब देखिए इसमें दिखाया जैसे स्पाइरोगायरा का दिखाया गया है कि स्पाइरोगायरा में मतलब ये पूरा एक मतलब एक पूरी बॉडी थी, देखिए इसने अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ा और ये अलग अलग मतलब क्या बन गए, स्पाइरोगायरा बन गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रीजनरेशन, अभी फिजन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, देन थर्ड इज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन को क्या होता है कि भाई देखो इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन में इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और द ब्रोकन इनटू द मैनी स्पीसीज, ईच स्पीसीज ग्रोन इनटू द सम ऑर्गेनिज्म। उसने कहा है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को कई पार्ट में डिवाइड कर देता है, और वही पार्ट मतलब एक अलग मतलब एक अलग स्पीसीज में बन जाता है, एक अलग मतलब एक अलग ऑर्गेनिज्म के तौर पे बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला आपको बताया गया, जैसे प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में यही चीज होती है कि प्लेनेरिया आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये है, इसने अपनी पूरी एक बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करा, और तीनों पार्ट से अलग अलग क्या बन गए, प्लेनेरिया बन गए। ऐसी हाइड्रा का, हाइड्रा में अपनी मतलब बॉडी को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और उसमें अलग अलग तीनों हाइड्रा बन रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा रीजनरेट होना, मतलब दोबारा से बनना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज बडिंग, अभी आपने 3 पढ़ लिए, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है आपका, बडिंग है। और इसमें क्या होता है कि एक बर्ड मतलब फॉर्म्ड होता है, मतलब किसके ऊपर, विच डेवलप इन द टीनी इंडिविजुअल, एक छोटा सा इंडिविजुअल होता है मतलब बॉडी पर ही, ठीक है। इट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और वो अपनी पेरेंट बॉडी से मतलब डी अटैच हो जाता है अपॉन मैचुरेशन, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और फिर वो न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, हाइड्रा है, ओके, है ना। तो नेक्स्ट इज क्या, बडिंग इन हाइड्रा, मतलब क्या होता है कि अब हाइड्रा के अंदर जैसे आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपको ये, अरे क्या हो गया, हाँ जी, जैसे ये पूरी हाइड्रा है, और यहाँ पर आपको छोटा सा ये पार्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका बड है। ये धीरे धीरे क्या होता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, ये देखो यहाँ पर आपको मैच्योर दिख रहा है ये। देन फिर क्या होता है, ये बॉडी से पूरा डी अटैच हो जाता है, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर ये न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा बडिंग। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
इसमें क्या होता है, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, मतलब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे बाय रूट से दहलिया या फिर स्वीट पोटैटो मतलब बन जाते हैं, बाय स्टेम से जैसे पोटैटो एंड जिंजर, बाय लीव से जैसे बायरोफाइलम्स, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, मतलब किसी भी प्लांट के एक पार्ट से मतलब न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे एक किसी ने बोला है कि जैसे ग्राफ्टिंग होती है तो वो एग्जांपल उसका मैंगो है, कटिंग उसका एग्जांपल जैसे रोज है, लेयरिंग जैसे एग्जांपल है जैस्मिन का। ओके, तो ये सारे क्या थे, मतलब ये। अब नेक्स्ट लास्ट इसका क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, new plant are grown by using growing tip of a plant. These growing tip cell are kept in a culture medium, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करवाना है तो मतलब क्या करना है, उसका जो ग्रोइंग टिप है उस प्लांट का, इसको क्या करना है, आपको एक कल्चर मीडियम में रखना है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस, जब तक फॉर्मेशन ना हो जाए कैलस की। जैसी कैलस देन ट्रांसफर टू द हार्मोन मीडियम, ठीक है। फिर देन उसको जो कैलस अगर आपका मैच्योर हो जाता है तो उसको आपको ट्रांसफर करना है किसमें, हार्मोन मीडियम में। वो क्या करेगा, आपको कोज करवा देगा ग्रोथ की एंड डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। मतलब किसी भी प्लांट का ग्रोइंग टिप लेके आप उसको कल्चर मीडियम में रख दो और उसका कैलस ग्रो हो जाएगा। जैसे ही उसका कैलस ग्रो हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, देन उसका हार्मोन मीडियम में रखकर मतलब उसकी ग्रोथ करवा दीजिए एंड डिफरेंशिएशन अपने आप ही हो जाता है। तो जैसे उसको हम उस प्लांट का कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या बोला उसने, ऑर्नामेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो, और जो ऑर्चिड होता है वो, ठीक है, वो ऐसे ही उगाया जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, अब क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। उसने कहा कि मतलब हम इनसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे बनाना या फिर रोज या फिर जैस्मीन जैसे प्लांट को। क्यों, क्योंकि उनके पास मतलब कैपेसिटी नहीं होती सीड को प्रोड्यूस करने की, इसलिए हम उसका मतलब जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, टिश्यू कल्चर से। न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, और जो न्यू प्लांट होंगे वो जेनेटिकली जैसे सिमिलर, जैसे अगर प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ है उसकी पेरेंट की, तो उस जो मतलब उसका इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल डॉटर प्लांट बनेगा वो भी बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ से पैदा होगा या फिर उगेगा, ठीक है। हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, और क्या कहता है, जैसे जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उन पर मतलब ये ग्रो करवाने में हेल्प करता है, जैसे बनाना हो गया है ना, जस्मीन हो गया, ये होता है। ने एंड नेक्स्ट ये जो आपका आया ये बिल्कुल लास्ट है, जिसको क्या कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है, बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, और वो कवर्ड होता है एक थिक वॉल से अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब कोई भी फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाती है देन दे जर्मिनेट, और जर्मिनेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये दिख ही रहा है कि ये एक पूरा स्पोर फॉर्मेशन है किसमें, राइजोपियस में, ये इसके स्पोर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके स्पोर्स हैं। अब जब ऐसे ही ये अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या होगा, ये फिर जो स्पोर्स होंगे ये मतलब जाके मतलब एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। तो ये सब जो आपने पढ़े मतलब ये सारे क्या थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। कल से हम क्या करेंगे, कल हम आपका करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो प्लांट के अंदर करेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, दोनों के अंदर मतलब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, वो क्या था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको प्लीज़ ढंग से पढ़िए, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे दोबारा से देखिए। अब एक बार मैं आपको उस चीज़ को दिखा देती हूँ कि देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने सिर्फ नॉर्मली क्या पढ़ा है, ये देखिए। अगर आपको ये चीज़ अगर अभी समझ में आएगी तो थोड़ा बहुत यही चीज़ समझ में आएगी कि देखो हमने अभी क्या करा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था। रिप्रोडक्शन ये लिखा हुआ, रिप्रोडक्शन के दो पार्ट इसने दिखाए, ठीक है। यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये रिप्रोडक्शन इसका मेन, देन ए यहाँ से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नीचे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाया गया है। तो अभी हमने पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो हम उसको देखते हैं। तो ए सेक्सुअल ऊपर है, ए सेक्सुअल का इसने भी वही बता रहा है कि सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, फिजन पढ़ा, फिजन के दोनों पार्ट हमने पढ़े, बिनरी और मल्टीपल फिजन। देन हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा एंड स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। तो ये सारे हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 के 6 हमने कंप्लीट कर दिए, और जिससे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
पूरा समझ में आएगा, जो कि मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है? अभी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कराऊँगी। देन आपको अगर इस वाले पार्ट से कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको वो डाउट वहीं क्लियर कर दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।